आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री होने के नाते उनके अनेक दायित्व हैं। इसी के मद्देनजर वो प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आर्थिक संकट आने पर भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था लचर न हो। इसी कड़ी में सरकार ने फैसला लिया है कि कर्मचारियों को मासिक वेतन 1 तारीख की बजाय 5 तारीख को दिया जाएगा तथा पेंशनरों को भी पेंशन का भुगतान 10 तारीख को किया जाएगा। राज्य सरकार को कर्मचारियों को वेतन देने के लिए 1200 करोड़ तथा पेंशनरों को पेंशन देने के लिए 800 करोड़ रुपए का खर्च आता है, यानी कि राज्य सरकार 2000 करोड़ रुपए हिमाचल के वर्तमान और भूतपूर्व कर्मचारियों पर खर्च करती है। उस पर सिर्फ पहली तारीख को 5 दिन का लोन उठाते हैं, उस पर साल का 3 करोड़ रुपया ब्याज वो देते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले महीने फाइनेंशियल डिसिप्लिन देखने के बाद कुछ और भी फैसले 5 तारीख यानी 5 सितंबर 2024 तथा पेंशनर को पेंशन 10 तारीख अर्थात 10 सितंबर 2024 को दी जाएगी। वेतन तथा पेंशन को पहली तारीख की बजाय क्रमशः 5 तारीख तथा 10 तारीख को दिए जाने का मुख्य कारण है जो हिमाचल की प्रदेश की जनता को भी मैं बताना चाहता हूं, सब लोगों को बताना चाहता हूं, विधायकों को भी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार खर्चे का प्रतियों के साथ मैपिंग करके वित्तीय संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहती है, जो हमारी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। इस तरह के प्रबंधन से हमने राज्य सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कर्ज पर ब्याज राशि बचाने का प्रयास किया है। राज्य सरकार को सैलरी तथा पेंशन की अदायगी हर महीने पहली तारीख को करनी पड़ती है, जबकि भारत सरकार से निश्चित तिथि में निम्नलिखित मुख्य राशि प्राप्त होती है। ये मैं इसलिए पहले इसको छुपाया जाता था, मैं इसको पब्लिक में लाना चाहता हूं। और पहले छुपाया जाता, किसी भी सरकार ने इस प्रकार का नहीं दिया। मैं इसलिए आपके ध्यान में 6 तारीख को जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 520 करोड़ रुपया 6 तारीख को आती है। 10 तारीख को शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस 740 करोड़ रुपया आता है। पहली तारीख को सैलरी तथा पेंशन की अदायगी के लिए राज्य सरकार को बाजार से लगभग 7.5% की दर से अग्रिम ऋण उठाकर अनावश्यक रूप से ब्याज का बोझ वहन करना पड़ रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा फिस्कल प्रूडेंस के लिए एक्सपेंडिचर का रिसीप्ट के साथ मैपिंग करने का प्रयास किया गया है, ताकि ऋण राशि उठाकर ब्याज को अनावश्यक बोझ को घटाया जा सके। इस प्रकार के से सरकार द्वारा व्यय का रिसीप्ट के साथ मैपिंग करके हर महीने लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि बचाई जाएगी। साल की 36 करोड़ रुपए की राशि, साल की माननीय अध्यक्ष महोदय 36 करोड़ की राशि हम पहली तारीख को जो सैलरी और पेंशन देते थे, उसमें हर महीने लोन उठाकर हम सैलरी और पेंशन देते थे। सैलरी पर हर महीने 1200 करोड़ रुपया खर्चा आता है। पेंशन पर हर महीने हमारा 800 करोड़ रुपया खर्चा आता है, यानी कि हर महीने हम 2000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, साल का 24,000 करोड़ रुपया हम सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को देते हैं। उसमें जब हम पहली तारीख को सिर्फ 5 दिन का जो लोन उठाते हैं, 5 दिन का, और जो पेंशन का लोन उठाते हैं उसमें हम 3 करोड़ रुपया साल का ब्याज देते हैं, जिसको हमने कम करके पेंशन को हमने 10 तारीख को करने का अभी कुछ समय के लिए जब तक
हमारी फिस्कल प्रूडेंस नहीं होती है, हमने पेंशन को 10 तारीख तक करने का निर्णय लिया है और 1 तारीख की जगह ये पेंशन जो 5 तारीख को होगी, अगले महीने इस पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन देखने के बाद अगले महीने की 28-29 तारीख को इस पर एक और फैसला लिया जाएगा कि पहली तारीख को, क्योंकि कई कर्मचारी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनकी ईएमआई है, कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी वो है, उस बारे में भी हमारी सरकार विचार कर रही है कि पहली को करने के लिए हमें कैसे आगे बढ़ना, और हम कहें निश्चित करेंगे कि अगले महीने से पहली तारीख को पेंशन इनको सैलरी मिल जाए। ये इसलिए किया जाता है, माननीय अध्यक्ष जी, हम 36 करोड़ रुपया 5 दिन के लिए लोन उठा, 6 तारीख को हमारे को आरडीजी आती है, हम 5 दिन का लोन उठाते, 3 करोड़ रुपए क्यों खर्च करें? 3 करोड़ रुपया हम किसी गरीब की सहायता के लिए खर्च करें, किसी महिलाओं के विकास के लिए खर्च करें, इस दृष्टिकोण से भी हम कार्य करें। इसी में नहीं हुआ है ये, और जो खर्चे हैं, और भी जो हमारे किसान को पैसे देने हैं, मिल्क सेस के द्वारा हमने उसको पैसे देने हैं, उनको आय बढ़ानी है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, और भी हमने कई बदलाव किए हैं जो आने वाले समय में मैं समय समय पर विधानसभा के पटल पर रखता जाऊंगा। ये हमने पहली बार 40 साल में पहली बार हमने जनता को बताने की कोशिश की है, सदन को भी बताने की कोशिश है कि सिस्टम क्या है। इस व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर भी बढ़ना जा रहे हैं। यह व्यवस्था सरकार के बोर्ड और निगमों के लिए नहीं होगी, यानी कि सरकार के बोर्ड, बैंक्स उनमें नहीं होगी, जो कि अपने संसाधनों का आकलन करके खुद निर्णय लेते हैं। इसलिए कई जगह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को मिल गई है, कई जगह औरों को मिल गई है, और मैं ये भी प्रयास कर रहा हूं कि जो भी बोर्ड इनकम टैक्स देता है, 20-20 करोड़ रुपए इनकम देते हैं, अपने सरकारी कर्मचारियों को डीए भी मिलना चाहिए उनका, और उनको इंसेंटिव्स भी मिलना चाहिए। जो भी बोर्ड अपने बोर्ड को बचाकर मजबूती प्रदान करता है, हम उस बारे में भी जल्दी ही फैसला करने वाले हैं।